खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के सबसे पवित्र धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ का मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना चढ़ावा अर्पित करते हैं। लेकिन अब उसी चढ़ावे को लेकर कथित घोटाले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जिस दान को लोग भगवान की सेवा और धर्म के कार्यों के लिए देते हैं, अगर उसी दान में हेरा फेरी के आरोप लगे तो सवाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का भी मुद्दा बन जाता है। अब इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इसी मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नोटियाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि जांच अब लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और उनकी गिनती तथा रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से दान की राशि में हेरा फेरी की गई है। शुरुआती शिकायतों के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। जांच के दौरान कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जांच के दायरे में है। एसआईटी की जांच से पहले मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नोटियाल की भूमिका भी सामने आई है। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जांच यही नहीं रुकी है। एसआईटी ने पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान से भी कई दौर पूछताछ की। जांच एजेंसी का दावा है कि पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब दोनों आरोपी आमने सामने बैठेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित हेरा फेरी का ये पूरा नेटवर्क कैसे कार्य कर रहा था और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल था। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि आखिर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की राशि का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, दान की गिनती की प्रक्रिया क्या थी, उस दौरान कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहते थे, क्या रिकॉर्ड और वास्तविक राशि में कोई अंतर पाया गया। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी लगातार दस्तावेजों, रजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दान रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान के बाद ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण आधार होने वाला है जांच के लिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपनी प्रतिक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। समिति पहले से कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दान प्रबंधन व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी बनाने पर विचार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। सरकार का कहना है कि चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर जांच में किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो कानून अपना काम करेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखना और श्रद्धालुओं के विश्वास को उनकी रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब इसी वजह से एसआईटी को निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर मंदिर प्रशासन में लंबे समय से गड़बड़ी चल रही थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया। अगर निगरानी व्यवस्था कमजोर थी तो क्या समय रहते ऑडिट कराना या फिर जांच कराना सही नहीं था, या फिर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। विपक्ष लगातार जवाबदेही की मांग कर रहा है। यह मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देश भर के बड़े मंदिरों में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दान करने के लिए आते हैं। ऐसे में दान की गिनती का रिकॉर्ड, सुरक्षा और ऑडिट की व्यवस्था कितनी मजबूत होनी चाहिए, इस पर भी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसे में एसआईटी की अगली चुनौती ये होने वाली है कि
कथित गड़बड़ी किसी एक व्यक्ति तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा था? जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या दान की राशि के रिकॉर्ड में जानबूझकर बदलाव किए गए थे? क्या किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था? क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं? यदि नए साक्ष्य मिलते हैं तो आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो फिलहाल बद्रीनाथ चढ़ावा मामला पूरे मंदिर अधिकारी आपको बता दें कि ये चढ़ावा मामला जो है लगातार राज्य में तूल पकड़ता जा रहा है। पहले राम मंदिर का मामला था ही, लेकिन अब बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो लगातार श्रद्धालुओं के विश्वास पर सवाल खड़े कर रहा है। श्रद्धालुओं का विश्वास अब तभी बहाल हो पाएगा जब एसआईटी इन दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि लगातार जो है मंदिर संस्थानों से ऐसे जुड़े मामले श्रद्धालुओं के विश्वास पर काफी सवाल खड़े करते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। राम मंदिर हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, हर जगह से चढ़ावा चोरी के ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो काफी शर्मनाक बात है। श्रद्धा का केंद्र अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले की कार्यवाही आगे क्या मोड़ लेती है, किन किन तथ्यों पर कार्य होता है और क्या क्या नाम जो है, कितने बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।